जय हिंद, जय भारत साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फूल के बारे में। आज हम फूल के बारे में बाह्य दल, पुंज और उमंग और जयंम के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फ्लावर, फ्लावर का हिंदी क्या होता है? फूल। और फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों का अध्ययन हम लोग करेंगे तो क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। यह पौधे का जनन अंग होता है। फूल क्या होता है? फूल हर पौधे का जनन अंग होता है। मुख्य कार्य फल निर्माण करना होता है। फूल का मुख्य कार्य क्या होता है? फूल का मुख्य कार्य प्रजनन के द्वारा फल का निर्माण करना होता है। फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुंज और चौथा जयान। इंग्लिश में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, जाइनोसियम होता है। यह पुंज जो है पु से पुंज और पु से पुरुष। पुंज क्या होता है? यह पुंज होता है नर भाग है। यह पुष्प का पुंज नर भाग है। और जयान क्या है? जयान मादा भाग है। नर बोले तो मेल भाग है और यह क्या है? फीमेल भाग है। अब बात करते हैं पुष्प में कौन बाह्य है, कौन दल पुंज है और कौन जयान है, कौन पुंज है। इससे पहले मैं बता दूं कि पुष्प में कुछ और भाग होते हैं जो पुष्प के भाग नहीं होते हैं, लेकिन वो पुष्प को सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे आप लोग इस फ्लावर में देख रहे होंगे, नीचे का जो भाग है इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है वृंत। इसको कहते हैं वृंत। यह क्या करता है? इसका कार्य क्या है? यह पौधे को, यह जो फूल है, यह फूल को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। और आप लोग भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो इसी को जलकर देते हैं। ऐसा बात नहीं है कि फूल को जलकर गिफ्ट दिया जाएगा, नहीं। इसी वृंत को पकड़कर आप लोग किसी को गिफ्ट देते हैं। अब बात करते हैं जो यह गोल दिख रहा है, इसको हम कलर कर रहे हैं, इसको कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्पासन का मतलब जिस पर फूल आसन। पुष्पासन मतलब जिस पर फूल बैठता है, आसन मतलब बैठना। जिस पर पुष्प के चारों भाग बैठा रहता है उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पुष्प के चारों भाग जिस पर बैठा रहता है उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। अब देखते हैं जो यह आप सबको दिख रहा होगा नीचे पत्ता, ये इसको क्या कहते हैं? यह है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज इसका क्या करे? जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तब क्या करता है? कली अवस्था में रहता है तो यह बाह्य दल पुंज क्या करता है? पुष्प को चारों ओर से घेरा रहता है और पुष्प की सुरक्षा प्रदान करता है। पुष्प को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और यह हमेशा किस कलर का रहता है? बाह्य दल पुंज किसी भी पुष्प में हमेशा हरा कलर का ही होगा। क्यों हरा कलर का होता है? क्योंकि इसमें हरित लवण पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। बाह्य दल पुंज जब कली अवस्था में पुष्प रहता है तो ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर भोजन प्रदान करता है। अब देख रहे होंगे ये पुष्प के पत्ता को, जब जो पुष्प का भाग है इसको क्या कहते हैं? दल पुंज। यह अलग अलग कलर का हो सकता है। यह क्या करता है? यह अलग अलग कलर का हो सकता है। यह मधुमक्खियों को या भौरों को आकर्षित करने का कार्य करता है। और हम दल किसी भी पुष्प के दल पुंज को देखकर ही बताते हैं कि यह फूल लाल है तो यह गुलाबी है, तो यह काला है, तो यह पीला है। हम लोग पुष्प के दल पुंज को ही देखकर बता सकते हैं कि यह कैसा कैसा कलर का है। अब बात करते हैं उमंग और जयंम की। पुष्प के पहला भाग हो गया बाह्य दल पुंज, दूसरा हो गया दल पुंज। अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा आपको जो यह दिख रहा है पतला से यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको सारे भाग को क्या कहते हैं? उमंग, जो कि नर भाग है। यह क्या हो गया? उमंग। और आपको बीच में दिख रहा होगा यह भाग, इस भाग को क्या कहते हैं? यह पौधे का जयान यानी कि मादा भाग होता है। हम लोग उमंग और जयान को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उमंग और जयान दोनों 3-3 प्रकार के होते हैं, इसको हम विस्तृत प्रकार से पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक समझ लीजिए पुष्प के कितने भाग? 4। पहला बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा उमंग और चौथा जयान। सबका कार्य क्या है? वृंत का कार्य क्या है? पुष्प को सहारा प्रदान करना।
और पुष्पासन का कार्य क्या है? पुष्पासन मतलब फूल के चारों भाग जिस पर आसन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। और बाह्य जलपुंज क्या है? जब फूल कली अवस्था में होता है तो बाह्य जलपुंज उसको सुरक्षा प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है। दलपुंज क्या है? दलपुंज क्या करता है? दलपुंज भौरों या मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए कार्य करता है और यह इसी की मदद से हम पहचान सकते हैं कि यह फूल रेड है कि ब्लैक है कि येलो है कि व्हाइट है। और जो यह पुमंग भाग है और जयांग भाग को हम देखते हैं। आइए आप देखते हैं पुमंग, जो कि क्या है? मेल भाग है। मेल भाग है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीरियोस्टियम कहते हैं। पुमंग कितने भाग होते हैं? 3 प्रकार के। पहला पुंकेसर जिसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, दूसरा परागकोश जिसे इंग्लिश में एंथर कहते हैं, तीसरा परागकण जिसे पोलन ग्रैंस कहते हैं। अब देखते हैं कि कौन भाग पुंकेसर है, कौन परागकोश है और कौन परागकण है। हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं। यह जो हो गया इसी को क्या कहते हैं? पुमंग। तो पुमंग के इसी भाग को हम बनाए हैं यहाँ पर। अब जो आप लोग को ये पतला सा दिख रहा है, जो यहाँ से लेकर यहाँ से पतला तक दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं? हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुंकेसर। और जो आपको यह गोल भाग दिख रहा है ऊपर को, इसी को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? परागकोश। अब परागकोश के भीतर क्या होता है? छोटा छोटा दाना होता है, छोटा छोटा। इसको क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? परागकण। अब क्या करते देखिए, अब पुंकेसर क्या करता है? पुंकेसर है जो फिलामेंट है वो परागकोश को सहारा प्रदान करता है। और परागकोश क्या है? परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण स्थित होता है। किसी भी फूल के परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण स्थित होता है। अब बात करते हैं फीमेल जैन, जिसे इंग्लिश में जाइनोस्टियम कहते हैं। इसके भी कितने भाग हैं? 3 भाग। अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, वर्तिका को स्टाइल और वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं। इसको भी फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। आप लोग देखे होंगे ये जो भाग है इसी को सारे को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं, जो कि मादा भाग है। हम यहाँ पे इसको फिगर बना लेते हैं। हो गया, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं जो नीचे गोल भाग है, जो ये गोला भाग है, इसको क्या कहते हैं? अंडाशय, ओवरी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो ऊपर का पतला भाग है इसको क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्तिका। और जो ऊपर का जो भाग दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिकाग्र चिपचिपा टाइप का होता है, जिससे क्या होता है? जब परागकण उस पर गिरता है तो क्या होता है? उस पर चिपक जाता है और चिपक कर वर्तिका से जाकर अंडाशय तक पहुंचता है और अंडाशय तक पहुंचने के बाद परागण होता है और उसके बाद निषेचन होता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें फूल के चारों भाग को बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जैंग के बारे में। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो हम अगले वीडियो में जरूर लेकर आ रहे हैं परागकण और निषेचन के बारे में।